कहते हैं, सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। वो जन्म लेता है, बिछड़ता है, फिर लौट आता है। एक प्रेम ऐसा भी था जिसने मृत्यु को भी हरा दिया, जिसने तपस्या को भी जीत लिया और जिसने पूरे ब्रह्मांड को सिखाया कि सच्चा मिलन शरीर का नहीं, आत्मा का होता है। ये कहानी है भगवान शिव और माता पार्वती के अमर प्रेम की। हर हर महादेव। बहुत समय पहले की बात है, जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में हुए अपमान से दुखी होकर योगाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए, तब भगवान शिव का हृदय टूट गया। वे संसार से विरक्त हो गए और कैलाश पर्वत पर जाकर गहरी समाधि में लीन हो गए। समय बीतता गया, ऋतुएं बदलती रहीं, लेकिन शिवजी की तपस्या समाप्त नहीं हुई। उधर संसार का संतुलन बिगड़ने लगा। देवताओं को चिंता हुई कि यदि शिवजी ऐसे ही समाधि में रहे तो सृष्टि का संतुलन कैसे बना रहेगा। देवताओं ने ब्रह्मा और विष्णु जी से प्रार्थना की। तब निर्णय हुआ कि माता सती को पुनः जन्म लेना होगा ताकि शिव और शक्ति का मिलन फिर से हो सके। उसी समय हिमालय पर्वत और उनकी पत्नी मैना के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। उस कन्या के जन्म के समय आकाश में प्रकाश फैल गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और ऋषियों ने कहा कि ये कोई साधारण बालिका नहीं, बल्कि स्वयं आदि शक्ति का अवतार है। उस बालिका का नाम रखा गया पार्वती। पार्वती बचपन से ही बहुत शांत और भक्ति भाव वाली थीं। वे मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पूजा करती, फूल चढ़ाती और शिव का नाम जपती रहती। एक दिन नारद मुनि हिमालय के महल में आए। उन्होंने पार्वती की हथेली देखकर कहा कि ये कन्या भगवान शिव की अर्धांगिनी बनेगी। ये सुनकर माता मैना थोड़ी चिंतित हो गईं, क्योंकि उन्हें लगा कि शिव तो भस्म लगाए रहते हैं, सर्प धारण करते हैं और शमशान में निवास करते हैं। परंतु पार्वती के मन में अजीब सी खुशी थी। उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वे शिव को ही पति रूप में प्राप्त करेंगे। समय बीता और जब पार्वती युवावस्था में पहुंची, उन्होंने अपने माता पिता से शिव से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। माता मैना ने उन्हें बहुत समझाया कि वे किसी राजकुमार से विवाह करें, लेकिन पार्वती का मन अटल था। अंत में उन्होंने कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया और वन में चली गईं। उन्होंने पहले फल खाए, फिर पत्ते खाए और धीरे धीरे भोजन और जल तक त्याग दिया। वे दिन रात ओम नमः शिवाय का जप करती रहीं। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी आश्चर्य करने लगे। देवताओं ने सोचा कि शिवजी का ध्यान भंग करना होगा ताकि वे पार्वती की भक्ति को देखें। उन्होंने कामदेव को शिवजी के पास भेजा। कामदेव ने पुष्प बाण चलाया, जिससे शिवजी का ध्यान टूट गया। क्रोधित होकर शिवजी ने तीसरा नेत्र खोल दिया और कामदेव भस्म हो गए। ये देखकर सब भयभीत हो गए, लेकिन पार्वती की तपस्या जारी रही। आखिरकार शिवजी ने पार्वती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक साधु का रूप धारण करके उनके सामने आए और बोले, तुम शिव से विवाह क्यों करना चाहती हो? वे भस्म लगाते हैं, शमशान में रहते हैं, उनके पास धन दौलत कुछ भी नहीं। ये सुनकर पार्वती को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, आप शिव का अपमान कैसे कर सकते हैं? वे सृष्टि के स्वामी हैं, मैं उन्हीं से विवाह करूंगी। तभी साधु का रूप समाप्त हुआ और भगवान शिव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। वे मुस्कुराए और बोले कि वे पार्वती की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हैं और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं। जब शिव विवाह की तैयारी शुरू हुई तो पूरे ब्रह्मांड में उत्सव का वातावरण बन गया। देवता, ऋषि और गंधर्व सभी इस दिव्य विवाह के साक्षी बनने को उत्सुक थे। शिवजी की बारात निकली तो वो बहुत अद्भुत थी। बारात में देवताओं के साथ भूत, प्रेत, गण और नाग भी शामिल थे। जब माता मैना ने ये विचित्र बारात देखी तो वे घबरा गईं और सोचने लगीं कि उनकी बेटी का विवाह कैसा होगा। तब भगवान विष्णु ने शिवजी से सुंदर राजसी रूप धारण करने का अनुरोध किया। शिवजी ने दिव्य रूप धारण किया और उनका तेज देखकर सब मंत्रमुग्ध हो गए। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की पावन रात को विवाह का मंडप सजा। वेद मंत्रों के बीच भगवान शिव और माता पार्वती ने 7 फेरे लिए। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और पूरे ब्रह्मांड में आनंद छा गया। उसी दिन से ये रात महाशिवरात्रि के रूप में मनाई जाने लगी। ये केवल विवाह की रात नहीं थी, बल्कि शिव और शक्ति के मिलन की रात थी, जो सृष्टि के संतुलन का प्रतीक है। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और दृढ़ संकल्प से भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। पार्वती की तपस्या ने ये सिद्ध कर दिया कि प्रेम, धैर्य और विश्वास से असंभव भी संभव हो सकता है। तभी से महाशिवरात्रि का पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है और भक्त भगवान शिव से सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। अगर आपको शिव और पार्वती की ये पवित्र कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि महादेव की ये कथा हर घर तक पहुंच सके।
और ऐसे ही धार्मिक और भावपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल क्षीर सागर मंथन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्द मिलेंगे एक और दिव्य कथा के साथ। हर हर महा